वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। ये है नया दिन, नया व्लॉग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में कुछ ऐसा है कि मुझे भी जाना पड़ रहा है दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने एक फ्रेंड को ड्रॉप करने। और उसकी ट्रेन है सुबह की 11 बजे। तो अभी जस्ट मैं रेडी हो रहा हूँ और निकल रहा हूँ उसी के लिए। आई थॉट कि व्लॉग को शुरू कर देते हैं। और सुबह के बज रहे हैं 10। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ रेडी होकर। हाँ जी, रेडी हो चुका हूँ मैं और ऑटो बुक कर दिया। ऑटो आ रहा है 5 मिनट में। यहाँ से हम निकलेंगे हुड्डा मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और फिर वहाँ से मुझे वापस अकेले आना है गुड़गांव के लिए। तो चलिए निकलते हैं। ऑटो वाला नीचे पहुँचने वाला है। गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से बाहर निकल के हम ऊपर जाएंगे सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ। और भाई साहब, आज अपना त्यौहार है ना, कल राखी है। तो उस चक्कर में भीड़ इतनी है कि खचाखच मेट्रो भरी हुई थी। मैं फ़ोन ही नहीं निकाल पाया जेब से वीडियो बनाने के लिए। मेट्रो के अंदर पे इतनी भीड़ थी, मतलब खड़े खड़े आना पड़ा। ये देखिए, जैसे मैं बाहर आया तो पूरे में इतना, वैसे तो अफरा तफरी हमेशा ही रहती है। दोस्तों, ट्रेन छूटने से बच गई। ये ट्रेन थी और काफ़ी दूर था इसका डब्बा, तो भागते भागते आए और अब ये ट्रेन निकल गई है। जस्ट हम 5 मिनट पहले ही पहुँचे और मैंने फटाफट उसको चढ़ाया और सीट पे बैठा के नीचे आ गया और ट्रेन अपनी निकल पड़ी। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन तो चली अपने पथ पर और हम निकलते हैं अब गुड़गांव के पथ पर। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आ चुका हूँ और उनकी ट्रेन निकल गई है। तो ऑन टाइम थी बिल्कुल 11:15। तो अब निकलते हैं वापस गुड़गांव की तरफ। और बहुत भीड़ है यार, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा भीड़ है रेलवे स्टेशन पे और मेट्रो सुनते हैं। हाँ जी गाइस, तो पहुँच चुका हूँ मैं गुड़गांव और हमने कर दी अपनी रैपिडो बुक। निकलते हैं घर। हाँ जी गाइस, तो आ गया हूँ मैं वापस। और रेलवे स्टेशन पे जैसा भाई साहब क्या भीड़ थी, क्योंकि त्योहार की वजह से पाँव रखने की जगह नहीं थी कहीं पे। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, क्या बताऊँ कितनी भीड़। तो फाइनली पहुँच गया हूँ। अब भूख लग रही थी, मैंने आते ही पहले खाना मांगा मम्मी से, फ्रेश होके खाना वाना खाया। फिर मैंने कहा चलो अब बैठ करते काम पे। मम्मी तो हेलो फैमिली, जय श्री श्याम। और अब आज की वीडियो भी डाल दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब डेली ब्लॉग आएगा। तो अभी ये दिल्ली गया था रेल स्टेशन। तो कोई मेरा अपना ही जा रहा था राखी के लिए, तो उनको छोड़ के आया। तो अभी खाना वाना खाया। और कल का ब्लॉग में भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसका भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आज भी डाल दिया, तो उसको भी खूब सारे अपना आशीर्वाद देना। और जो नया जुड़ेंगे उनको भी सब भगवान अच्छा करे, उनका भी और सबका अच्छा करे। और आज का ब्लॉग अब चालू कर दिया है। तो आगे आगे अभी देखते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे अब बताएंगे आपको। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। संध्या, आपने बोला था बेटा कि आंटी जी 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आया और आपको मैंने बहुत मिस करा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद मेरा आपके साथ बने रहे। और जिसने इतना प्यार देते हो तो अपना ही हो जाता है वो फिर। तो आपने बोला मेरा घर रास्ते में पड़ता है और शादी में मेरे को ज़रूर बुलाना। तो हाँ, ज़रूर बुलाऊंगी। पर आप इंस्टाग्राम पे मेरे बेटे को फॉलो करो और उसमें मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी। तो बने रहना बेटा, और हम आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे। हाँ जी, तो चलते हैं अब बैंक, क्योंकि कल जाना था तो बैंक पे मम्मी का कुछ काम है। उनका बैंक का पासबुक वगैरह का और डेबिट कार्ड का, तो वो रीअप्लाई करना है। तो वहाँ पे भी एड्रेस अपडेट कराना है। तो चलते हैं, घर के पास ये बैंक, और वहाँ चल के इस काम को करवाते हैं। हमारा ब्लॉग है जिसने हमारा ब्लॉग्स नहीं देखा, बता देना मनीष। यूट्यूब चैनल नहीं देखा आपने, बताया अपना। अरे 2 नंबर नहीं दबाया, हमें ऊपर लेके आ गया। चल भाई, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। मम्मी बना रही है रोटी और खाना बना रही है। सब्जी क्या बनाएंगे? आलू, बंद गोभी, मटर। अच्छा, तो मम्मी ने मिक्स काइंड ऑफ सब्जी बनाई है और बन रही है रोटियां। हाँ, आज मिक्स सब्जी है फैमिली। तो सब्जी आजकल गर्मी है, तो गर्मियों में तो सब्जी मिलती नहीं है, पर चलो बना लेते हैं मिक्स करके सब कुछ। तो कभी कुछ कभी कुछ। तो आज का ब्लॉग जो डाला था तो उसको देखो और दिल करे खूब प्यार दो और बने रहो। आप भी खाना ही बना रहे होंगे, हम भी खाना बना रहे हैं। चलो गाइस, मम्मी खाना बना दिया तो चलते हैं। और देखिए टीवी पे भी व्लॉग ही चल रहे हैं। बाबा का भजन लगा रहा क्यों? हाँ, ये देखो देखो मम्मी का ऐसा रहता है, भजन चलाते रहती है और काम करती रहती है। हाँ, तो मन लग जाता है ना मेरा, थोड़ी सी अच्छा लगता है मुझे। तो भजन सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ।
चलो हाँ अरे यस, तो मैं भी अभी काम से फ्री हो चुका हूँ। मेरा ऑफिस का काम हो गया कंप्लीट, और बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रहा था मैं, कुछ चाहिए था तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले, अपनी कंपनी को भेजने हैं, वो कंपनी को भेज दूंगा। और कल मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा क्या, शेयर करूंगा यार। कुछ ऐसा जिंदगी में अप्स एंड डाउन लगा रहता है, चीजें होती रहती है जिंदगी में, चेंजेस, तो वैसा कुछ है तो कल बताऊंगा मैं, तो कल ही आपको मैं अपडेट दूंगा। और बारिश हो रही है बहुत तेज, मैं अभी जस्ट उठा हूँ यार। कल सर मेरा बहुत तेज दर्द हो गया था, काम कर रहा था लैपटॉप बैठे बैठे, तो शायद चश्मा की वजह से, चश्मा पहना नहीं था उस वजह से दर्द हो गया। देखिए बारिश काफी तेज हो रही है, और गाइस देखिए क्या मस्त बारिश हो रही है, और पूरे बादल काले हो गए हैं। ये सुबह से ही बरस रहा है, मम्मी ने बताया, मम्मी जल्दी उठ गई भी, तो ये देखिए। तो चलिए मैं फ्रेश वगैरह होता हूँ, नहाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। बारिश हुई है और गुड़गांव में गाइस पानी बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये तो है ही। तो एक तरफ से तो अच्छा लगता है कि बारिश हुई है, दूसरी तरफ से ये सोच होती है यार बाहर जाना है कहीं काम से, तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल जाने लायक नहीं रहता है। पर चलो कुदरत की देन है, ये तो हो ही गई। चलो तो हेलो फैमिली, क्या क्या बन रहा है आप लोगों के घर पे? तो हमारे में तो मीठे में तो मिठाई हो ही गई, और मैंने पूजा कर लिया है। तो राखी तो अभी सभी नहा धो लिए हैं, तो अभी बांधेंगे, भगवान को चढ़ा दी हूँ राखी। तो हमारे में तो ये सेमी बन रही है मीठे में, मीठे में, और बाकी मीठे में मिठाई भी हो जाती है। हाँ, तो आज मैंने साड़ी डाली है, मुझे आदत नहीं है साड़ी डालने की, पर फिर भी हमारे यहाँ ये चलता है कि भाई जैसे राखी है, और भादों भादों में कौन सा महीना आता है, व्रत है शिवरात्रि का या जो भी है, तो हम लोग साड़ी डालते हैं। तो बाकी मीठे में ये सेमी भी है और मिठाई भी है, और ये पनीर के पराठे बना रही हूँ। तो आओ आप भी इंजॉय करो हमारे साथ, और आप क्या बना रहे हो जरूर बताना। मिलते हैं आपको आगे। गाइस राखी बांध ली है, ये हमारी पिंकी दीदी है, मौसी की लड़की, देहरादून रहती है, तो वो भेजती है सारा हमारे लिए राखी, तो हमने पहन लिया है, और अब चलते हैं मम्मी के पास। पहले जब मेरे दादाजी जाते थे पूजा करने, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम पंडित है, तो हमारे दादाजी पंडित गिरी करते थे, तो प्रत्येक घर में जितने परिवार में सदस्य होंगे सबके लिए एक एक राखी, और जो शादीशुदा है ना उनके लिए एक एक जनेऊ। तो जनेऊ से क्या होता है, जैसे नहा धो लिया, जनेऊ पहन लिया, जैसे तेरे पापा है जनेऊ पहन के पूजा करते थे कान में डाल के, और तर्पण पूजा करना है भगवान की, तो उसी दिन वो जनेऊ पहनते थे जो शादीशुदा है। और प्रत्येक नाती पोता जितने सदस्य उतनी राखी देते थे मेरे दादा। तो पंडित वो राखी दे दिया, तो हम भी जाते थे साथ में कि देखो क्या क्या देते हैं, वो फल फूल सब बैठ जाते थे, हम छोटे छोटे थे। तो किसी ने सेब केला, उस जमाना तो यार ऐसा लगता था कि क्या ही मिला है ये। तो राखी पहनाते थे, मेरे दादा मंत्र बोलता था कि भगवान ये दिन हमेशा बने रहे, है ना, ये रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा मना रहे, तो तब बोलते थे मतलब हमेशा भगवान इस चीज को वो रखे, हमेशा के लिए बनाए रखे। तो तब से ये मंत्र बोला जाता था, तो हम बोलते थे कि अब दादाजी किसके घर में जाना है, तो जितने भी गांव में रहते थे सबके घर जाते थे हम लोग। वो जमाना आज है यार, आज का जमाना देखो, किसी से मिलने से कोई मतलब ही नहीं किसी को, है ना, अपने कोई याद नहीं करता है किसी को, 100 में से कोई एक आध। तो गाइस बने रहना हमारे ब्लॉग में, और खूब ढेर सारा प्यार दो, और मिलते हैं आपसे आगे। हाँ जी मेरे मित्रगणों, मेरे दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, तो मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो अभी फाइनली राखी का त्यौहार हो गया है कंप्लीट, हमने भी काफ़ी अच्छे से राखी का त्यौहार मनाया। ये पिंकी दीदी की राखी जो मैंने आपको दिखाई थी, फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है इस डे को, और आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से इस त्यौहार को मनाया होगा। ये राखी का त्यौहार आप लोगों के लिए काफ़ी फलदायक रहे, ज़िंदगी में आप खूब तरक्की करें और खूब अच्छे अच्छे काम करें। तो दोस्तों मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी आप लोगों से, मुझे लगा ये शेयर करना आप लोगों के साथ ज़रूरी है। कई टाइम से आप पीछे अपने दो तीन ब्लॉग्स में देखा होगा कि जब मैंने बताया कि ऑफिस का कुछ ज़्यादा काम आ रहा है और ऑफिस में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फाइनली मैं उस ऑफिस को छोड़ चुका हूँ, और मैं नोटिस पीरियड पे था, तो फाइनली मैंने ऑफिस को छोड़ दिया है, और अब मेरी नई ज्वाइनिंग है मंडे से। और ये चीज़ मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अब जब आप ऑफिस में उस वाले में काम कर रहे होते तो उस दौरान मुझे बताना थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब होता है ना थोड़ा सा कि चलो ठीक है। तो अभी मुझे लगा कि मेरे को अपने यूट्यूब फैमिली को इस चीज़ें बतानी चाहिए कि
एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज मुझे कई मेरे दोस्तों ने ब्लॉग देखा तो पूछा कि क्या इशू चल रहे हैं। तो फाइनली ये चीज़ था कि थोड़ा सा इशू आ रहा था उस ऑफिस में, चीज़ें थी, होता है हर ऑफिस में होता है ऊपर नीचे। तो ऑफिस काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। फाइनली कुछ चीज़ें नहीं बनी तो मैंने रिज़ाइन दे दिया और मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया है। तो कल मेरा लास्ट डे था और आज राखी के लिए मेरी छुट्टी थी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं और मंडे से अब मेरी नई जगह ज्वाइनिंग है। तो मैं आप लोगों को अपना नया ऑफिस ज़रूर दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे है। मतलब सेम प्लेस पे ही है यार, वैसे तो सेम जगह ही है, एरिया सेम ही है, पर ऑफिस मेरा चेंज हो गया है, तो मंडे से वो चीज़ रहेगी। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सारी वीडियोस को देखिएगा, आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा, जानवरों से प्यार कीजिएगा और ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते रहिएगा। बाय।